मारांगो की रसोई में आज दाल चावल भुजिया और चोखा बनेगा। इसके लिए हमने 1 कप चावल और आधा कप दाल ले लिया है, 3 परवल लिया है और 4 आलू। जोहार, मारांगो की रसोई में आप सबों का फिर से स्वागत है। इसके अलावा 1 बड़े प्याज, 4 हरा मिर्च और 1 छोटा टमाटर लिया। जितना टाइम चावल पकने में लगता है उतना टाइम में हम चारों को पका लेंगे। तो सबसे पहले हम दाल को धो लेते हैं। आधा कटोरा दाल हमने लिया है ना, इसको धो लेते हैं। धोने के बाद एक सॉसपैन में इसको रख लेते हैं। आधा कटोरा हमने दाल लिया था, ये चना का दाल है, तो इसका 6 गुना ज़्यादा हम पानी डालेंगे, मतलब 3 कटोरा। ये 2 हुआ और ये 3। इसको अब थोड़ा सा गर्म कर लेना होगा। सॉसपैन का दाल को सिर्फ 1 मिनट तक रखना होगा। पानी को थोड़ा गर्म हो जाए, इसके बाद उतार देना होगा। मतलब पानी में दाल को फुलाना है। ये मेजरिंग कप है, ये आधा कप है। आधा कप हमने चावल लिया। जिस भी कप से आप चावल नापिए उसी कप से आप 5 गुना पानी डालिएगा। हमने इस कप से चावल लिया था तो इसको 5 बार भर के इस तरह से डालेंगे चावल पकाने के लिए। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 और ये 5 हुआ। इसमें अब चावल को डाल देते हैं। चावल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है 3 बार। चावल के पकने में जितना देर टाइम लगता है, ठीक उतने ही टाइम में हम चावल, दाल, चोखा और भुजिया बना लेंगे। देखिएगा, आज का वीडियो बैचलर लोगों के लिए उपयोगी होगा। ये टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, कम टाइम में कैसे सब पकाना होता है। हमारा दाल और दाल का पानी गर्म हो चुका है, सो अब गैस ऑफ करके उतार लेते हैं। परवल को ऊपर ऊपर से खरोंच के इस तरह से छील लेते हैं, तीनों को। गैस को ऑन करके चावल और चावल का पानी को चढ़ा देते हैं इस तरह से। तीनों परवल को हम डाल देते हैं, इसी के साथ पकेगा, अलग से पकाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद भुजिया बनेगा इसका। अब ढक्कन से बंद कर देना होगा। 2 मिनट के बाद उतार लेना होगा जब ये खोलने लगे। 2 मिनट के बीच में हम ये प्याज काट लेते हैं। पहले इसको आधा कर लेते हैं और 2 हिस्सा में 1 हिस्सा को लंबा लंबा काटेंगे और 1 हिस्सा को बारीक काट लेंगे। और मिर्च को भी 2 अलग हिस्सों में करते हैं, 1 चोखा के लिए होगा, 1 दाल फ्राई के लिए। हमारा चावल उबाल आ गया है। चावल में ये 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट में ही उबाल आ गया। थोड़े से चावल है, थोड़े से पानी है ना, इसको अब नीचे उतार देना होगा। गैस को ऑफ करके, ये हमने गैस को बंद कर दिया, अब उतार लेना होगा। और उतार के ही इसको अपने आप खुद पकेंगे। हमने जो दाल भिंगाया था ना गर्म पानी में, अब उसको कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस दाल में 4 आलूओं को हमने छील के रखा था, ये भी डाल देते हैं, साथ में सीझेंगे। और हल्दी पाउडर आधा चम्मच इसमें डालते हैं। ये हुआ टाइम मैनेजमेंट। अब कुकर का ढक्कन को बंद करके 4 सीटी तक इसको पकाना होगा। 4 सीटी में ये पक चुकेंगे, क्योंकि पहले हमने गर्म पानी में इसको भिगो के रखा था और हमारा चावल तो यूं ही पक रहा है नीचे उतार उतार के। एक खोल देने के बाद ही हमने उतार दिया था, एक बार खोलने के बाद। और उसके टाइम पर हम अभी दाल पका रहे हैं। हमारा कुकर 4 बार सीटी मार चुका है, ये आखिरी बार है। इसको अब गैस ऑफ करके उतार लेना होगा। हमने फिर गैस जला लिया है और इसी में हमारा अध पके चावल को फिर से चढ़ा दिए। और ये हमारा परवल जो है ना सीज चुका है, इसको निकाल लेते हैं। अब इन परवलों को
निकाल लेना होगा ठंडे पानी में। और इसको एक परवल का 4 हिस्सा लंबा लंबा काटेंगे। इस तरह से 12 हिस्सा हो जाएगा, 12 टुकड़ा। फिर हमने एक उबाल आने तक चावल को रखा और इसी में सीज जाएगा। और इसको हम लोग पसा लेंगे। अब गैस को हमने ऑफ कर दिया है। एक बड़े से कटोरी में इसका माड़ को निकाल लेना होगा। सावधानी से दोनों तरफ कपड़ों से पकड़ना होगा। ये बहुत गर्म है ना डेगची। इस तरह से सारा माड़ को निकाल लेना होगा। देखिए कितना खिले खिले लग रहे हैं ना हमारे चावल। अब जैसे हमने कहा था, एक परवल को हमने आधा कर लिया, अब फिर उसका आधा। इस तरह से एक परवल का 4 हिस्सा, टोटल 3 परवल का 12 हिस्सा करेंगे और 12 हिस्सा को भूनेंगे, फ्राई करेंगे। हमारा दाल का कुकर ठंडा हो चुका है, सो खोलते हैं तो देखिए भीतर का नज़ारा। दाल बिल्कुल पक चुके हैं, आलू भी पक चुके हैं। आलूओं को निकाल लेते हैं, इसका चोखा बनाते हैं। आलूओं को हमने निकाल लिया है, चारों आलूओं को। अब चम्मच की मदद से इस तरह से क्रश कर रही हूँ। आप हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ये गर्म है। अब हम परवल भुजिया में डालने के लिए मसाला तैयार करेंगे। एक प्लेट में हमने निकाला 1/4 चम्मच नमक, आप देखिएगा स्वाद अनुसार दीजिएगा। और 1/4 चम्मच जैसा ही हल्दी पाउडर, और 1/4 जैसा ये हुआ लाल मिर्च गुंडी तीखा वाला, और थोड़ा सा 1/4 चम्मच जैसा ही ये हुआ जीरा गुंडी हमने डाल दिया। और इन सबों को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको परवल के ऊपर में डालना है। देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ। हाथों से ही इस तरह से डाल देना है उसके ऊपर, इसके पेट के तरफ, पीठ की तरफ नहीं। पेट मतलब यही जो जिधर बिच्चा रहता है ना, उस तरफ। मैं पेट बोल रही हूँ, पेट ही बोला जाएगा। और ठीक कि नहीं, पेट ही है। हमने सभी में, सारे में मसाला डाल दिया। अब पैन को गरम करना है। दाल को एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब गरम पैन में 3 टेबलस्पून जैसा तेल हमने डाला। तेल के गरम होने पर ये परवल के टुकड़े को और जीरा को एक तरफ डाल देना है। जीरा को हमने एक तरफ डाला। देखिएगा क्यों हमने डाला एक तरफ, बाद में आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, अब सारे टुकड़ों को एक तरफ इस तरह से डाल रही हूँ। एक तरफ पक जाए फिर उसको उल्टाना होगा। हमारा जीरा पक चुका है, देखिए। इसको अब उठा के इस तरफ इसका पेट में डालना है, परवल का पेट में। इसलिए हमने इसको अलग से पकाया। पेट में मतलब पीठ में नहीं, पेट में मतलब जिधर नरम हिस्सा है ना, जिधर बीज है, इधर। अगर पहले डालती तो उसका पीठ में चला जाता, ये परवल का पीठ में। अब पेट में देना है, इसलिए उसको अलग से पकाना था। उलट पुलट करते हुए इसको पकाना है। ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, 3-4 मिनट में ही ये पक जाएंगे। तो आपने देखा
ये कितना जल्दी बन रहे हैं। ये बैचलर लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। उनको खुद अकेले बनाना होता है अपने खाने के लिए, कहीं नौकरी कर रहे हैं या विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने से खाना बनाना पड़ रहा है, तो जल्दी जल्दी में ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। तो मेरे इस तरीक़ा से अगर बनाएंगे ना तो वो फ़ायदा में रहेंगे। सिर्फ चावल नहीं, चावल, दाल, चोखा, भुजिया सब मिल जाएगा। और नहीं तो वो लोग खाली दाल चावल खाते हैं। देखें ना, हमें तो ऐसे ही मालूम है, लोग ऐसे ही करते हैं। हमारे घर के बच्चे भी वैसे ही करते थे। तो इस तरह से अगर ये लोग वो वीडियो देख लेना तो उनको फ़ायदा ही होगा। बहुत कम टाइम में चारों बन जाते हैं। चावल को इस तरह से फ्लेम के ऊपर में रख के पकाना टाइम बर्बादी और गैस का बर्बादी भी है। तो उतार उतार के इस तरह से चावल को पकाया जाए, दाल को इस तरह से पकाया जाए पहले गर्म पानी में भिगो के, तो उसी टाइम में ये हो जाता है सब कुछ। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स कीजिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमारा परवल पक चुका है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इसको उतार लेना होगा अब, नहीं तो जल जाएंगे। अब इसी कढ़ाई के बचे हुए तेल में और थोड़ा हमने जीरा डाला, 1/4 चम्मच। हमने जो लंबा लंबा काटा था, लंबा स्लाइस में प्याज को, आधा हिस्सा प्याज को और 2 मिर्चों को, सो हमने डाल दिया इसमें। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हाफ टमाटर भी डाल देते हैं। एक छोटा सा टमाटर था, उसको आधा आधा हमने बांट लिया था ना, तो आधा को डाल दिए। अब ये पक चुका है, इसको दाल में डाल देते हैं। ये दाल में हमने डाल दिया। हमने दाल को कढ़ाई में नहीं डाला, प्याज को ही दाल में डाला। एक ही बात है, चाकू खरबूजा में गिरे या खरबूजा चाकू में, बात तो एक ही है ना। इनमें हमने फिर 1 टेबलस्पून जैसा तेल डाला। अब तेल गरम हो चुके हैं। बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटे हुए हरे मिर्चों को हम डाल देते हैं इसमें, और थोड़ा देर के बाद फिर ये टमाटर को भी डालना होगा। और दाल को इस तरह से थोड़ा सा चला लेना होगा, जिससे थोड़ा भीतर घुस जाए ये प्याज भी। प्याज थोड़ा पक चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालना होगा। इसमें अब आलू का चोखा इसमें फ्राई करना है थोड़ा। नमक हमने स्वाद अनुसार दिया, 1/4 चम्मच हमने दिया। फिर सब लोग अपने अपने चॉइस से देते हैं, कोई नमक थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा कम, सो हमने अपने स्वाद अनुसार दिया। और ये जो हमने चोखा बना दिया था ना आलू का, इसको भी हमने डाल दिया। और टमाटर को भी एक तरफ डाल देंगे, थोड़ा सा पकेगा। इसको ज़्यादा नहीं पकाना था, इसलिए हमने देरी से किया, डाला इसको। थोड़ा कच्चापन रहेगा, टमाटर थोड़ा पका थोड़ा कच्चा, अध कच्चा अध पक्का। आप भी सोचिएगा क्या मैं बोल रही हूँ ना, अध कच्चा अध पक्का। हाँ, दोनों ही तरफ, दोनों ही सही है।
इस तरह से थोड़ा पीसना है और टमाटर को भी मिला देना है। अब टमाटर अधपके हैं, अधपका का स्वाद अलग होता है, पका का स्वाद अलग। अब निकाल लेते हैं इसको, बिल्कुल रेडी है। अब आपको टेबल में ही जाकर दिखाते हैं। देखिए सभी चीज़ों को हमने टेबल के में सजा दिया है। अब थाली में भात परोसा जाएगा। एक आदमी का जैसा हमने पकाया है, एक आदमी खाने लायक। देखिए खिले खिले भात है ना, खिले खिले चावल। अब चावल के एक हिस्सा में ये चोखा भी रख देते हैं। देखिए कितना स्वादिष्ट चोखा लग रहा है ना। आप बना के देखिए ना। आप चाहे बैचलर नहीं भी हैं तो क्या हुआ, आप बनाइए। कभी कभी जो बनाते हैं हमेशा उसको रेस्ट दीजिए और आप बनाइए। और गृहिणी लोग तो वो लोग तो एक से एक बनाना जानती ही हैं। ये विशेषकर बैचलर लोगों के लिए है जो टाइम मैनेजमेंट करे। अपना ऑफिस भी जाना है या कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है और अपने से खुद से खाना बनाना है, तो कम टाइम में किस तरह से ये बने, इसके लिए मैंने ये प्रयास किया छोटा सा। आशा है आप लोग पसंद करेंगे। तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा ज़रूर। ये बहुत स्वादिष्ट बने हैं। देखिए कि पता चल रहा है ना। चावल, दाल, दाल फ्राई, परवल का भुजिया, चोखा। देखिए अच्छा लग रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना, भूख लगी ना। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा।